अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से ही रखे, आप लोग की जर्नी में आसानियाँ फ़रमाए, आमीन। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा जी, तो मुझसे ये बात पूछी गई थी कि अगर डीएफ के साथ जो है वो सोलमेट हस्बैंड है, तो वो क्या करे? हालाँकि मैं ये तमाम चीज़ें जो है वो पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुकी होती हूँ, लेकिन वही वाली बात है कि सब लोग पूरी वीडियो नहीं देखते और फिर वही सवाल मुझसे करते हैं, ठीक है? तो मैंने बताया है कि हर सिचुएशन को मैं वाइस वर्सा करके बताती हूँ कि जो चीज़ डीएम के साथ है वो डीएफ के साथ भी हो सकती है, कि अगर डीएम जो है वो सोलमेट के साथ है, तो डीएफ भी सोलमेट के साथ हो सकती है, ठीक है? तो इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, किस तरह डील करना है, क्या करना है, वो सब भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ ही है। कि सोलमेट होता है साथ में, तो ज़ाहिर-सी बात है डीएफ के लिए भी अपने सोलमेट पार्टनर को छोड़ना जो है वो आसान नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पार्टनर में कोई कमी नहीं है, वो अपना बेस्ट दे रहा है। लेकिन अब मेरी जर्नी है, मुझे पता चला है, तो अब मैं क्या करूँ? मैं इसे धोखा तो नहीं दे सकती, या फिर मैं इस तरह इसे छोड़ नहीं सकती। तो वो फिर अपने सोलमेट के साथ ही रहने का फ़ैसला कर लेती है। बाज़ औक़ात ये भी चीज़ होती है। जो फ़ेमिनाइन पूरी तरह से बैलेंस नहीं होती हैं, या फिर उनके अंदर थोड़ा-सा भी एक खुदगर्ज़ी जिसे कहने हैं, वो चीज़ एक्टिव होती है, तो वो बाज़ औक़ात अपने सोलमेट हस्बैंड को भी छोड़ देती हैं। चाहे वो कितनी ही वफ़ादारी से रह रहा हो, कितने ही वफ़ा कर रहा हो, हर चीज़ में लॉयल हो, लेकिन क्या है कि वो छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको अपनी ग़र्ज़ प्यारी होती है कि नहीं, बस मुझे जहाँ सुकून है, बस मुझे वहाँ जाना है, ठीक है? तो फिर क्या होता है कि इस सिचुएशन में उस डीएफ को भी कर्मा जो है वो मिलता है इस बात का भी, क्योंकि वो चली तो गई है, लेकिन फिर आगे चल के उसको उसी का कर्मा जब मिलेगा, उसी के डीएम के हाथों उसको कर्मा फिर मिलता है कि फिर वो उसको जो है उसके साथ गलत ट्रीट करता है, क्योंकि जो चीज़ उसने की है वो उसको रिफ्लेक्ट करके वो उसको दिखाता है। तो इसीलिए हमेशा आप लोगों ने ये बात देखी होगी, बहुत ही कम जगह पर ऐसा होता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो अपनी सारी चीज़ों को, यानी कि अपने सारे कार्मिक पैटर्न्स को जो है वो रिलीज़ कर कर ही उनका यूनियन होता है। और अगर उनका कोई भी चीज़ रिलीज़ किए बगैर, या फिर उनको कोई भी चीज़ समझाए बगैर अगर उनको जो है वो यूनियन दे दिया जाता है, तो क्या होता है कि वो उस यूनियन को सँभाल ही नहीं पाते। उन लोगों की वाइब्रेशंस, एनर्जी एक-दूसरे के साथ फिर मैच ही नहीं करती, और उनको फिर भी अलग होना ही पड़ता है, ठीक है? अपने लेसन लेने के लिए उनको अलग होना पड़ता है। शादी के बाद भी वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता है। अब उनको समझना और सीखना बाकी है। तो सबसे आसान यही होता है कि भई पहले हम सीख लें और बाद में हम यूनियन में आ जाएँ। ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अगर कार्मिक हस्बैंड के साथ है डीएफ, ठीक है? तो अब उसको ये होता है कि ये पता होता है कि भई ये कार्मिक है, और कार्मिक के साथ किस तरह रहना है, और उसके साथ हम जानबूझ के खुद से जो है वो कुछ भी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कर्मा बाकी है तब तक वो साथ रहेगा। और अगर जानबूझ के कुछ ना कुछ जो है वो माइंड टेक्निक करके और अपने आप को अलग कर भी ले बंदा, तो फिर भी उसके वो ब्लॉक फिर उसके पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो किसी न किसी सूरत उसके सामने आते ही रहते हैं, ठीक है? तो इसीलिए यही कहा जाता है कि अपने कार्मिक को भी अपना काम करने दें, क्योंकि वो अपना काम कर रहा होता है, तो वो ट्रिगर दे रहा होता है, तो उसे देने दें। बस आपने अपने तरीके से उसको हैंडल करना होता है कि आपने इस सिचुएशन को किस तरीके से जो है वो रिलीज़ करना है, ठीक है? ना कि उसको कार्मिक अगर कुछ कर रहा है तो उसके साथ मिलकर जो है वो उसके साथ मतलब मुकाबला शुरू कर दिया जाए। तो फिर क्या होगा कि अगर वो कर रहा है और तो आपने भी कर दिया, तो बात वहीं पर आ गई कि यहाँ पर आपने अपना हिसाब क्लियर कर लिया, तो वो अपना जो पुराना पेंडिंग उसके ऊपर जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो कब रिलीज़ होगी। तो इसीलिए जब भी वो कुछ करे तो उसको करने दें, और ये सोच के उसको बर्दाश्त कर जाएँ, सब्र कर जाएँ और माफ़ कर दें उसको, ताकि वो आगे के लिए आपके लिए जो है वो ब्लॉक ना बने, ठीक है? तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, जो मैरिड डीएफ हैं वो परेशान हैं कि भई हम कार्मिक के साथ हैं तो किस तरह से हम करें, और हमारा यूनियन फिर किस तरह से होगा। तो देखें कि यूनियन जो है का चाहे आपकी सिचुएशन जो भी हो, मैरिड हैं कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ, ठीक है? चाहे आपका डीएम मैरिड है, आप सिंगल हैं, और वो कार्मिक के साथ है या सोलमेट के साथ है, जो भी, ठीक है? तो कार्मिक के साथ जो जो होती है ना, तो उसमें ये होता है कि आपका कर्मा अगर रिलीज़ हो गया,
तो आपको यूनियन मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको चेक ये करना पड़ेगा कि अब आपका जो पार्टनर है, आपका जो डीएम है, वो किस कंडीशन में है। ज़रूरी नहीं है कि वो भी कार्मिक के साथ ही हो, तो फिर उसका भी कार्मिक जो है वो रिलीज़ होगा और आपका भी कार्मिक रिलीज़ होगा, फिर आपका जो है वो परमानेंट यूनियन होगा, ठीक है। तो अब आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि अगर आप तो कार्मिक के साथ हैं, अगला बंदा कार्मिक के साथ है भी कि नहीं है, ठीक है। अगर वो कार्मिक के साथ नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है सोलमेट के साथ जो है वो वही वाली बात आ जाएगी कि वो उसको नहीं छोड़ पाएगा। तो उसके अंदर सिर्फ़ इतना होता है कि या तो आपको उसके सोलमेट जो उसका पार्टनर है, उसके साथ ही आप अपने जो है वो डीएम को अपना लें, ठीक है। या तो ये आप कर सकते हैं या फिर जो है उसको उसकी अपनी ज़िंदगी में मतलब उसको रहने दें कि वो खुश है तो उसे छोड़ दें वहीं पर, और आप जो है वो अपने पर्पस पे, अपनी लाइफ़ पे ध्यान दें। अच्छा, और दूसरी तरफ ये है कि आप सोलमेट के साथ हैं, ठीक है? आपका जो हस्बैंड है वो सोलमेट है और आपका जो पार्टनर है मतलब आपका डीएम है, वो कार्मिक के साथ है। तो यहाँ पर जैसे हमने उलट कर दिया है, तो अब क्या है कि उसका कार्मिक अगर रिलीज़ हो गया, ठीक है? और आपका जो है वो बंदा जो है, आपका हस्बैंड जो है वो सोलमेट है, तो अब आप ये सोचेंगे कि ज़ाहिर-सी बात है मैं कैसे इसको रिलीज़ करूँ, क्या करूँ? अगर तो उसमें सिचुएशन में ये होता है कि या तो अगर उसे रिलीज़ होना होगा, तो वो अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से खुद ही रिलीज़ होगा सोलमेट जो है आपका, ठीक है? खुद ही कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी जो है ज़रिया हो सकता है जिसकी वजह से वो रिलीज़ आपकी ज़िंदगी से हो जाए, तो फिर आप अपने पार्टनर के साथ यानी कि अपने डीएम के साथ जो है वो यूनियन में आ सकती हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ़ टाइम का ही आपका साथ है आपके जो है सोलमेट के साथ, तो फिर आप जो है फिर उसी के साथ ही रहेंगी और यहाँ पर आप सिर्फ हार्मोनियस यूनियन जो है वो कर लेंगी, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकेंगी क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। लेकिन अगर जो डीएम और डीएफ दोनों आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों मतलब परमानेंट यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन दोनों अपनी जो है वो मतलब हस्बैंड वाइफ के साथ स्टक हैं और उनको पता है कि वो किसके साथ हैं, तो वो फिर उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो अब क्या करना है उनको, ठीक है? क्या करना है, किसके साथ हैं और अब क्या कर सकते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग ही उस वक़्त ही आप लोग डिसीज़न लेते हैं, ठीक है? बहुत से केसेस में ये भी होता है कि जो डीएम है वो जल्दी जो है वो अपना कार्मिक रिलीज़ करके फ़ारिग हो जाता है और वो फिर अपने डीएफ के इंतज़ार में ही रहता है कि मतलब अब डीएफ का जो है वो कर्मा रिलीज़ हो अगर, तो फिर मैं अपनी डीएफ के साथ जो है वो यूनियन में आऊँ। और फिर यहाँ पर डीएफ है वो अपने जो है वो कार्मिक के साथ है अगर, तो उसको भी जो है वो सब्र के साथ काम लेना पड़ता है क्योंकि उसको पता है कि मैं एक कार्मिक के साथ हूँ और जब तक इसका कर्मा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जितना जुड़ा हुआ है, जितने भी वक़्त तक जुड़ा हुआ है, तो वो अपना जब तक वो मेरे साथ जुड़ा रहेगा और जैसे ही उसका कर्मा रिलीज़ होगा, तो वो फिर खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ हो जाएगा किसी भी सूरत, ठीक है? और उसके अलावा अगर उसका कर्मा आपके साथ लाइफ़ टाइम का ही है, तो फिर आप जो है वो डेली इंतज़ार ही करती रहेंगी कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, लेकिन वो कुछ नहीं होता। वो डेली जो है वो दिन आपका बढ़ता ही चला जाता है और आपकी जो है वो लाइफ़ समझ लीजिए कि पूरी होने वाली होती है कि भई तो इतना वक़्त गुज़र गया, इतने साल गुज़र गए और अभी तक जो है वो हमारा यही चल रहा है, कुछ सही तो हुआ नहीं है इस बंदे के साथ, लेकिन जो है वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ये भी सिचुएशन जब आती है, जब आपका लाइफ़ टाइम का कर्मा होता है, तो वो फिर कार्मिक जो है वो आपको छोड़ता भी नहीं है और आपको खुद को छोड़ने की इजाज़त होती नहीं है क्योंकि आपने खुद से कुछ भी नहीं करना होता, यहाँ पर सब कुछ डिवाइन ही करते हैं, ठीक है? तो अब क्या होता है कि फिर आप समझ जाएँ, यहाँ पर समझदारी इसी में है कि आप जो है समझ जाएँ कि यार ये मेरा जो है लाइफ़ टाइम का कर्मा है, तो ये मेरी जान नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए अब इसी के साथ जो है वो मुझे बैलेंस बना के चलना होगा ताकि मैं आगे का सफ़र जो है वो आराम से तय कर सकूँ। सफ़र तो रुकेगा नहीं, सफ़र तो चलता रहेगा। तो आपके सोल पर्पज़ हैं, आपकी जो चीज़ें हैं वो रुकनी नहीं चाहिए, वो चलती ही रहनी चाहिए। अच्छा, जो मतलब डीएम मैरिड होते हैं और कार्मिक के साथ हैं या सोलमेट के साथ हैं, जो भी, और उसके अलावा उनकी जो डीएफ हैं वो सिंगल हैं और वो हर तरह से अपने डीएम को जो है वो अपनाने के लिए तैयार भी बैठी हैं कि भई वो सेकंड जो है वो बना ले अपनी, लेकिन बना ले, ठीक है? मैं रेडी हूँ बिल्कुल और मैं अपने घरवालों को भी रेडी कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि डीएम साहब का ही कुछ अता-पता नहीं होता, वो बिल्कुल गायब होते हैं, साइलेंट होते हैं, साइलेंट जर्नी इसे आप लोग कहते हैं फिर कि उनका
तो कुछ पता ही नहीं है और करना क्या है। और बाज़ औक़ात वो डीएम जो है वो साइलेंट होने से पहले आप लोगों को जो है वो कह भी चुके होते हैं कि भई अब बात नहीं करना, या फिर मैं बात नहीं करूँगा, या मुझे मैसेज कॉल मत करना, मैं मैरिड हो गया हूँ या फिर होने वाला हूँ, या जो भी मतलब उनकी सिचुएशन है, ये कह के वो जो है साइलेंट हो जाते हैं। तो अब ऐसे में वो डीएफ परेशान रहती हैं कि भई अब हमने क्या करना है? हमारा तो बंदा हमें सिरे से जो है वो कुछ क्लैरिटी दे ही नहीं रहा कि वो वापस आने वाला है भी कि नहीं है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो तो बेचारी कन्फ्यूज़ ही रहती हैं डीएफ, ठीक है? तो अब उनके लिए मैं बताती हूँ आपको कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके लिए यही सजेशंस है कि जब वो देख रही हैं कि उनका डीएम आगे बढ़ गया है और वो आगे से उसकी आपको कोई ख़बर भी नहीं मिल रही है, ना आपको उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है, सिर्फ़ आपने दूर-दराज़ से उसको देखा और अंदाज़े लगा लिए आपने कि शायद वो खुश नहीं है या शायद पता नहीं। तो भाई अगर वो खुश नहीं होता तो वो एक बार तो लौट कर ज़रूर आता, क्योंकि आप कुछ तो आप कर ही रही हैं ना, इनर वर्क आपका कुछ तो चल ही रहा है ना, तो कुछ तो ज़रा-सा 1% 2% तो आपके डीएम पर उस इनर वर्क ने काम किया ही होता, ठीक है? तो वो वापस आ ही जाता ये बताने के लिए, हाल-अहवाल लेने के लिए कि फिर उससे आप ये अंदाज़ा लगाती हैं कि वो खुश नहीं है, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ चेहरा देखकर दूर से और आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि नहीं वो शायद खुश नहीं लग रहा था, शायद हो सकता है कि वो खुश नहीं है, वो कार्मिक के साथ। तो ये शायद वाली जो बात होती है ना, ये कन्फ्यूज़न वाली होती है, इसमें हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है? ये ना ही हम इसमें कोई फ़ैसला ले सकते हैं। तो इन डीएफ्स के लिए ये होता है कि वो जो है अपने बस इनर वर्क पे फ़ोकस करके खुद को बैलेंस करते रहें, खुद को हील करें, ताकि वो अपने डीएम की तरफ से बिल्कुल जो है वो मतलब बेफ़िक्र हो जाएँ एक तरह से, क्योंकि वो नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि उसका कर्मा जो है उसका जो पार्टनर है उसके साथ उसका लाइफ़ टाइम का ही हो, जभी वो बिल्कुल से आपकी ज़िंदगी से जो है वो गुल हो चुका है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा अब आगे इसके साथ कुछ भी नहीं है, और साइलेंट रहकर ही उसने आप पे काम कर दिया है। उसको जो काम दिया गया था उसने वो साइलेंट रहकर ही कर दिया है। आप इनर वर्क की तरफ चली गई हैं, आप स्पिरिचुअल हो गई हैं, ठीक है? आप में काफ़ी सारे चेंजिंग आ गए हैं, ठीक है? तो ये जो चीज़ उसने साइलेंट रहकर भी उसने ये काम कर दिया। तो बस उसका समझ लें कि यही उसका एक ट्रिगर था, उसने कर दिया, उसका काम हो गया ख़त्म, ठीक है? तो फिर अब आपको ये करना चाहिए कि आप जो है कोशिश करें कि खुद को हील करके और आगे बढ़ें। दूसरा ये होता है कि कोई भी नेगेटिव साइड जो है आपका जो पहले था, ठीक है? वो दोबारा से आपके अंदर जो है वो क्लिक हो रहा है, ठीक है? आपको खुद भी पता है कि एक एक गलत साइड था मेरा, एक एंग्री रहना, गुस्सा करना, और मतलब जो भी एक चीज़ थी आपके अंदर जो वाक़ई में गलत थी, और अब आपको पता है कि वो गलत थी, और वही चीज़ आप अपने अंदर दोबारा से फ़ील कर रही हैं कि जो है मुझे ये दोबारा से मेरे अंदर ये चेंजिंग आ रही है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि वो ब्लॉक अभी भी आप में बाकी था, जभी तो वो दोबारा से उभर गया है, और अब आपको ये जो है वो बताया जा रहा है कि आप जो है इस पे काम करें। ये जो चीज़ है ये आपने ख़त्म करनी है, क्योंकि जो चीज़ आपने एक दफ़ा रिलीज़ कर दी वो आपके अंदर बाकी नहीं रहती है। लेकिन जो चीज़ आप में बाकी है, आप समझ जाएँ कि वो रिलीज़ नहीं हुई है, ठीक है? तो उसको रिलीज़ करना है। तो अब आप परेशान नहीं हुआ करें कि जो पहले हो रहा था, बीच में तो वो सब कुछ रुक गया था और अब मैं फिर से पहले जैसी हो गई हूँ, या फिर मैं डीएम से जब नहीं मिली थी, मैं जैसी तब थी, मैं वैसी अब हो गई हूँ। तो ये क्या है? तो उसके अंदर भी यही चीज़ है कि वो चीज़ आपके अंदर जो है ना ख़त्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ़ दब गई थी, ठीक है? वो दब गई थी, लेकिन वो वक़्त ने दोबारा से उभार दी, क्योंकि वो आपने रिलीज़ नहीं की है, आपको वो रिलीज़ करनी है। तो उसको आप रिलीज़ करें। और दिल छोटा नहीं किया करें ये बात सुन कर के, यार यूनियन मतलब होना ही है नहीं है, ये क्या बात हुई? तो यूनियन देखें होगा जब आप खुद चेंज होंगी ना आप, तो वो यूनियन आपका परमानेंट तो नहीं होगा, लेकिन जो भी यूनियन आपका होना है वो आखिर में आपका हो ही जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोलेंगी कि यार ये इस तरह से मतलब हमें मिलना था, या इस तरह से हमारी जो है वो कहानी वो होनी थी। तो ये आपको बाद में पता चलता है, बहुत बाद में पता चलता है, क्योंकि काफ़ी सारे काम हमने खुद पर बाकी होते हैं करने, तो वो हम रोक के बैठे होते हैं, और हमें या तो पता ही नहीं चल रहे होते कि वो कौन से काम हैं जो हमने करने हैं, कौन से ब्लॉक हैं जो हमें रिमूव करने हैं, ये हमें पता ही नहीं चल रहा होता है। तो इसीलिए हमारी जर्नी जो है वो डिले हो ही रही होती है, वो मुसलसल जो है लेट पे लेट मतलब चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखा करें कि आप लोगों से किस तरीके के मामलात हो रहे हैं और आपको किस तरह से डील करना चाहिए। अच्छा देखें, कुछ डीएफ का ये भी मसला होता है कि उनके जो डीएम हैं वो एज में छोटे हैं,
और जो है सिंगल भी हैं, और जो है डीएफ जो है वो खुद मैरिड हैं, और सिंगल भी नहीं है, मतलब मैरिड हैं तो सिंगल कहाँ से हुई। तो ठीक है, तो अब उनके साथ क्या होगा, उनका यूनियन कैसे होगा, उनको अपने यूनियन की फ़िक्र हो जाती है। तो आप लोग ये सोचा करेंगे, देखें जब तक आपके बंदे की, आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं होगी ना, वो आपके और अपने रिश्ते को जो है वो 3D के हिसाब से ही देखेगा, लोगों के नज़रिए से देखेगा, फैमिली के नज़रिए से देखेगा कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, बड़ी है उम्र में या फिर शादीशुदा है, और लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी ये वो, और रिलेटिव क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। उसको सिर्फ़ यही चीज़ें जो है ना वो समझ में आएँगी। बाकी वो, आप तो उसको सोल वाइज़ देख रही हो, सोल वाइज़ उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो, लेकिन वो नहीं इस बात को समझ पा रहा, क्योंकि वो अभी सोया हुआ है, ठीक है? उसको जगाना ज़रूरी है, वो जब जागेगा, उसका टाइम आएगा जागने का, तो तब वो भी जागेगा, और तब वो जाके आपके बारे में समझेगा, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? उन डीएफ को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जिनके साथ ये सिचुएशन होती है। सही समझ में आई बात? तो आप लोग सिर्फ़ ट्विन फ्लेम को एक मतलब रिश्ते की नज़र से ना देखा करें कि ये एक रिश्ता है, और मतलब शादी ही होनी है और शादी ही हो जाए। ये चीज़ जो होती है ना, ये पॉसिबल नहीं होती है बाज़ औक़ात, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को लेकर नहीं चला करें। आप लोग सिर्फ़ जानने के बाद कि आप लोग इस जर्नी में हैं, बस आप अपने सोल पर्पस पे लग जाएँ। आप लोग अपने कामों पे लग जाएँ कि बस यार हमारा तो ये काम है, ये मकसद है। ठीक है? तो हमें वो पूरा करना है, डिवाइन के साथ मिलना हमारा मकसद है, डिवाइन के साथ कनेक्ट रहना हमारा मकसद है, डिवाइन के कामों में जो है वो लग जाना हमारा मकसद है, ठीक है? वो जिस काम के लिए हमें भेजा गया है, वो काम करना हमारा मकसद है, ठीक है? ना कि ये मकसद है कि डीएम जो है वो कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा है, और कब आएगा और कैसे आएगा। ये जो चीज़ें होती हैं ना डीएम से रिलेटेड, ये जब आप लोग करना छोड़ देते हैं ना, और अपनी चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, तो आप देखेंगी कि आपका जो डीएम है उसमें भी चेंज आएगा ज़रूर, और वो जो है आपकी लाइफ में जो है वो क्लिक करेगा, आएगा, ज़रूर आएगा, और आपको फिर पता चलेगा कि जो है वो नहीं, वो आता है, वो बीच-बीच में ज़रूर आ जाता है। ठीक है? तो डीएफ के लिए इतनी भी पावर काफ़ी होती है कि जब उसको डीएम की तरफ से कॉल मैसेज आता है ना खुद से, तो उसके लिए डीएफ की जो एक खुशी होती है ना, वो ही एक अलग होती है, वही जो पावर उसको इस चीज़ से मिलती है ना कि आज मेरे डीएम ने मुझे खुद से कॉन्टैक्ट किया। ठीक है? ये पावर, ये खुशी ही इतनी जो है वो हाई लेवल की होती है कि बस फिर इसके बाद जो है उसको लगता है कि उसने बस जो है फ़तह हासिल कर ली। सब कुछ उसने पा लिया, सब कुछ उसको मिल गया। ठीक है? डीएफ के लिए तो ये सारी चीज़ें इतनी ख़ास होती हैं। तो शादी को लेकर आप लोग डिप्रेशन में ना रहा करें। सिर्फ़ अपना जो काम है ना, उसके लिए आप लोग परेशान हो जाएँ कि बस ये हमने किस तरह करना है, ये कैसे करना है, सारा ध्यान, सारी एनर्जी वहाँ पे आपने लगा देनी है, ठीक है? तो फिर आप खुद ब खुद अपनी लाइफ़ में जो है ना, वो भरपूर किस्म का चेंज देखेंगे। और आप लोग खुद ही अपने अंदर चेंज को उस वक़्त महसूस करने लग जाएँगे कि जब आपकी जो भी रूटीन चल रही है ना, यानी कि अभी आप लोग जिस भी एनर्जी में हैं, आप लोग करंट एनर्जीज़ देखते हैं, टैरोट रीडिंग देखते हैं, क्या-क्या करते रहते हैं जानने के लिए कि डीएम की जो है वो क्या पोज़ीशन है, उसकी क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं, ठीक है? लेकिन जब आप बैलेंस टोटली हो जाएँगी ना, और आपको आपका सारा फ़ोकस खुद पर होगा, अपने कामों पर होगा, अपने सोल पर्पस पर होगा, अपने डिवाइन पर होगा, तो आप यकीन करें कि आप लोगों को ये टैरो रीडिंग्स वगैरह इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी, ठीक है? जब आप लोग इस लेवल तक पहुँच जाएँ ना कि अब आपको टैरो रीडिंग देखने की कोई ज़रूरत पेश ही नहीं आती है, ना ही आप लोगों का दिल करता है, आप इनफैक्ट आपके सामने भी आ जाए, तो भी आप उसको जो है वो क्लिक नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है, ये इससे जो है कुछ नहीं, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को खुद समझने लग जाएँगे। आप लोगों को इतनी गाइडेंस जो है वो डिवाइन की तरफ से मिलना शुरू हो जाएगी कि आप लोगों को किसी से मतलब पूछने की कि मैं उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मोहब्बत करता भी है कि नहीं करता, ये सारे सवाल आपको किसी से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ये बात खुद से जान पाएँगे कि उसके मन में क्या है और क्या सिचुएशन चल रही है। ये सब कुछ आपको पता चलेगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं। एक वक़्त था कि मैं भी जो है वो टैरो रीडिंग वग़ैरह तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो देखा करती थी, और समझने की कोशिश करती थी कि यार ये भी कुछ होता है, ये किस तरह से मतलब है चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं बैलेंस हुई तो मेरी ये तमाम चीज़ें खुद ही छूट गईं। इनफैक्ट मेरे वो टैरो रीडर जिनकी मैं बहुत ज़्यादा बहुत शौक से देखा करती थी, उन तक की रीडिंग्स अगर मेरे सामने अब आ जाती हैं, तब भी मैं जो है वो उन्हें
नहीं क्लिक करती, उन्हें नहीं सुनती, नहीं देखती, मुझे मेरा मन ही नहीं करता, मतलब खुद ब खुद मैं उसको छोड़ देती हूँ कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? वरना मैं पहले पागल हुई होती थी, पूरी-पूरी प्लेलिस्ट जो है वो सुनती थी, पूरा-पूरा जो है वो देखती थी कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं, कार्ड्स ही के जो है वो मैं सारे चैनल्स को सब्सक्राइब मैंने किया हुआ था और मैं एक की ख़त्म होती दूसरे की सुनती, दूसरे की ख़त्म होती तीसरे की। तो ये मेरी हालत थी, लेकिन जब मैंने खुद पर काम किया और जर्नी को समझी और ख़ुद को समझा कि भई क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, तो खुद ब खुद ये मेरी लाइफ़ से जो है ना वो कब चले गई मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने कब ये सब कुछ छोड़ दिया और मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई कि अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं जो है वो कुछ भी ये सब कुछ सोचूँ कि मेरा यूनियन जो है वो कैसे होगा और मेरे डीएम को कैसे मैं अपने पास परमानेंट लाऊँ या ये वो, ठीक है? मुझे इस सब की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि मैं अब जो है वो बिल्कुल कंप्लीट फ़ील करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंप्लीट हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को भी इस लेवल तक आना होगा। अच्छा जी, तो ठीक है, जो लोग जो है मेरा न्यू चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ जो है अपलोड करूँगी और इंशाल्लाह ताला। और जिनको लिंक का मसला है वो पूछते हैं लिंक कहाँ है, तो वो कम्युनिटी जो है वो मेरी जाकर देख लें, वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है। सोल पाथ के नाम से चैनल है, आप लोग जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन को भी जो है वो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी पोस्ट या जो भी मैं वहाँ पर अपलोड करूँ आपको फ़ौरी तौर पे पता चल जाए। ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने आज आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश करी है। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई सवाल हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है? और अगर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन वाला जो है क्वेश्चन होगा, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना के उसको डिटेल से बता दूँगी, ठीक है? तो चलिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।